किसी हिंदू के साथ बैठकर खा पी लेंगे? जी बिल्कुल खा पी लूंगा किसी भी शख्स के साथ, क्योंकि मैंने बोला ना आपको आगे, खुदा होना ही नहीं चाहिए बीच में, सब इंसान है। ये जो चीजें जो है ना, ये इंसानियत को जार नहीं करती। हिंदू जो है इंडिया के अंदर, मैं उसे सलूट करता हूँ और उसके खानदान के लिए दुआ गो हूँ, उसके कारोबार के लिए, उसकी इस बड़ी काविश के लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे और हम एक सेकुलर कंट्री या पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। अब बनाओ, बट पहले अपने वसाइल बनाओ। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है। बरतानिया ने पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट की जो कन्विक्शंस हुई हैं उस पर भी कमेंट कर दिया है। इससे पहले क्या नाम है उसका, यूरोपियन यूनियन ने भी कमेंट किया। मे भी पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है उनको यहाँ पे भी प्रायोरिटी दी जाएगी, तो मे भी उनका बैक एंड पे यही है कि वहाँ पे अगर हम मुसलमानों को ईज दे रहे हैं, किसी किस्म की आसानियां दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि एक हिंदू ने मस्जिद बनाने के लिए अपनी जमीन दान कर दी। दोस्तों ये पहली बार नहीं है, ये वाकये हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन किसी ने इस बारे में बात नहीं की है। लगातार हिंदू ने अल्पसंख्यकों के लिए अपनी जमीन जायदाद छोड़ी है, तो ऐसे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू जो है इंडिया के अंदर, मैं उसे सलूट करता हूँ और उसके खानदान के लिए दुआ गो हूँ, उसके कारोबार के लिए, उसकी इस बड़ी काविश के लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उसने अल्लाह ताला की बारगाहों के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, नमाज के लिए, इबादत के लिए जो उसने जगह फराहम की है। आप मुस्लिम नहीं है? जी मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं ऐसे एल्डर अपने चर्च में खिदमत करता हूँ। मैंने कुछ पिछले सालों से ये बहुत नोट किया है कि मुस्लिम हिंदू नफरत अरूज पर है। लोग फिरका वारियत में, फिरका परस्ती में पड़ चुके हैं। आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे और हम एक सेकुलर कंट्री या पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। अब बनाओ, बट पहले अपने वसाइल बनाओ। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहां से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखें। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसी ने दिया, इंडिया वालों ने, पूरी दुनिया ने किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है, इन दी एंड बनेगा क्या, बांग्लादेश जाके इंडिया से माफी मांगेगा। लेकिन अभी की जो हम करंट सूरत हाल देख रहे हैं, अब तो जी मोहम्मद यूनुस जो फर्जी सरकार है वो तो ये भी बोल रहा है कि जो शेख हसीना उसको वापस कर दिया जाए। में जितना भी जेनोसाइड हुआ है वो शेख हसीना की वजह से हुआ है। जब तक ये बांग्लादेश में नहीं आएगी तो बांग्लादेश ऐसी होगा। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या जो मोदी सरकार है वो शेख हसीना को वापस कर देंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि शेख हसीना वापस जाएगी। पहले आप लोग मोदी का 800 करोड़ तो दो, आप लोगों से तो वो नहीं, 8000 करोड़ या जितना 8 करोड़ भी अकेले कह देना तो ये वो भी नहीं दे सकते। आप देखें कि इंडिया, क्या हिंदू भी दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोग हैं? आपने उनमें देखा कि कोई मजहबी जनूनियत है या नहीं? बेटा इतना ज्यादा उनके साथ वक्त नहीं गुजारा, चूंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जैसे हमारे मुल्क के अंदर मजहबी तासुबात चलते हैं, ठीक है, चर्चों को जलाया जाता है, मंदिरों के अंदर बम ब्लास्टिंग, मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्टिंग हो, तो ये इंसान ही करते हैं, कोई जानवर तो नहीं ना करता। अब पता नहीं कौन करता कौन नहीं करता, ये खुदा जानता है। इसी तरह से इंडिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं। जी जी ठीक है। तो ये बात है कि ये इंसान की अपनी सोच पर काम करता है, वो क्या करता है। देखिए मैं तो ये चाहती हूँ कि मुस्लिम हिंदू या कोई भी रिलीजन हो आपस में ब्रदरहुड से रहे। बरतानिया ने पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट की जो कन्विक्शंस हुई हैं उस पर भी कमेंट कर दिया है। इससे पहले क्या नाम है उसका, यूरोपियन यूनियन ने भी कमेंट किया। उसके ऊपर तो कल हमने बात की थी, और ये जो अभी कमेंट हुआ है खास तौर पे बरतानिया एंड अमेरिका दोनों की तरफ से, जाहिर बात है पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो थोड़ी सी इसमें परेशान है, और परेशान इस सेंस में है कि भाई ये क्यों जो है वो कमेंट किया जा रहा है पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ये सोचती है, और पाकिस्तान की हुकूमत में भी, क्योंकि देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग हुकूमत एंड मिलिट्री दे आर नॉट टुगेदर ऑन सेम पेज ऑलवेज, टू बी फ्रैंक एंड फेयर इनफ। मिलिट्री ये सोचती है कि व्हेन इट कम्स टू टारगेटिंग द मिलिट्री, जीरो टॉलरेंस। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान के लोग ये समझते थे कि हम फौज के अंदर म्यूटनी करवा दें, ये नहीं होने वाला। किसी हिंदू के साथ बैठकर खा पी लेंगे? जी बिल्कुल खा पी लूंगा किसी भी शख्स के साथ, क्योंकि मैंने बोला ना आपको आगे, खुदा होना ही नहीं चाहिए बीच में, सब इंसान है। ये जो चीजें जो है ना, ये इंसानियत को जार नहीं करती है। ये इंसान के अंदर ये चीज को जार करती है कि मेरे अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है।
ठीक है। इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान का 3 है, तो वहाँ पे टके के भी 2 के बराबर है, टका 2 का और इंडिया का 1 बनता है, तो आप लोग 8,000 करोड़ मतलब आपको 16,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये तो जस्ट अभी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगाया उसका वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें ये दो ये ना। चीज़ होती है कि आपके जो आपका कंट्री है ना वहाँ पे एक इस्तेहकाम हो, वहाँ पे आपकी जो हाँ स्टेबिलिटी हो, उसके बाद आपका जो मुल्क है ना कहीं तरक्की की राह पे कहीं ना कहीं वो चलना स्टार्ट हो जाता है। बांग्लादेश में पहले हसीना वाजिद थी, लोगों को बड़ा मसला होता था यार हसीना वाजिद वहाँ पे डिक्टेटर बन के बैठी हुई है, वो 7 साल आ जाती है और अपनी हुकूमत करती है, उसने सारे इदारे अपने मुताबिक किए हुए हैं, ये किया है वो किया हुआ है, लेकिन बंदे की कदर तब होती है जब वो बंदा ना हो। उसने इंडिया के साथ जैसे भी चली, दुनिया के साथ जैसे भी चली, उसने अपने मुल्क को लेकर बड़ा अच्छा चली, और उसके बाद उन लोगों ने कहा जी वहाँ पे एक तहरीक उठी, आपको सबको पता है तहरीक कौन सी उठी, स्टूडेंट्स ने। मे भी पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है उनको यहाँ पे भी प्रायोरिटी दी जाएगी, तो मे भी उनका बैक एंड पे यही है कि वहाँ पे अगर हम मुसलमानों को ईज़ दे रहे हैं, किसी किस्म की आसानियाँ दे रहे हैं, उनके मजहब के लिए आसानियाँ दे रहे हैं, तो पाकिस्तान में उनके जो हिंदू भाई हैं तो उनके साथ भी आसानी की जाए और उनको भी उस तरह से प्रायोरिटीज़ दी जाए जिस तरह से वहाँ पे मुसलमानों को मिल रही हैं। यूके के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जब 29 जुलाई 2024 को 9 जुलाई 2024 को रेशियल रॉयट्स हुए यूके के अंदर। 200 लोगों को जो है वो प्रोसिक्यूट किया गया, एंड अमंग देम देयर वर 3 इन्फेंट्स एज वेल, और वो दिन रात अदालतें चलाई गई। आई थिंक सोशल मीडिया एंड ऑल दैट दे वर लुकिंग इट, सो दैट वाज द मिलिट्री इन पाकिस्तान इन सम ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट, दे बिलीव कि ये क्रैकडाउन था। अच्छा, जो बात अमेरिकन, ब्रिटिश एंड यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं वो बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा से यही सोचा है कि जो काम वह अल्पसंख्यकों के साथ, बोले तो हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में करते हैं, ऐसा ही कुछ भारत में भी मुसलमानों के साथ होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें हिस्ट्री उठा के, मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत में है। कई इंटरव्यूज में आपने ये भी सुना होगा कि भारत के मुसलमानों से पूछा गया क्या आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाएंगे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर थूकते भी नहीं है। भारत हमारा देश है, हम भारत को अपनी मां समझते हैं और भारत के लिए जान भी देंगे। दोस्तों, आज आप देख लीजिए हर अदारे में कहीं ना कहीं आपको मुस्लिम बहुत बड़ी पोजीशन में देखने को मिलेगा जो कि देश सेवा में लगा हुआ है। लेकिन वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 21% से घटकर 3% रह गई है। ये कैसे हुआ? कन्वर्जन, मारपीट, लगातार उनका शोषण, इस वजह से भी हिंदू कम होते गए और कुछ लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बसते गए। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक हिंदू ने किस तरह से मस्जिद के लिए अपनी जमीन दान कर दी। ये पहला वाकया नहीं है, ऐसा हमेशा से होता आया है। हिंदू सभी की भलाई चाहता है, तो कहीं ना कहीं वह हर धर्म को अपना एक पंथ मानकर सभी धर्मों की इज्जत करता है, सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है। हमेशा से हमें यही बताया गया है कि सारे धर्म एक हैं, सब ऊपर वाले की बनाई हुई आकृति है, सबको एक ही साथ मिलकर प्यार से रहना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात को समझ पाया है? क्या पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों को वो हक हकूक दिए हैं? इवन मुस्लिम महिलाओं को वो हक हकूक नहीं मिलते हैं जिनके वो हकदार हैं। अगर आप देखें, उनको पढ़ाई लिखाई करने की उतनी इजाजत नहीं है जितनी भारत में है, उनको काम करने की इजाजत नहीं है जितनी भारत में है। अगर कोई महिला पाकिस्तान में काम करने जाती है, वापस लौटते समय उस पर तानाकशी की जाती है। ये हमेशा का रहा है। और महिलाओं का किस तरह से पाकिस्तान में शोषण होता है किसी से छुपी नहीं है। 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी की वकालत करने वाले ये पाकिस्तानी सिर्फ महिला को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? इस हिंदू ने जो मस्जिद के लिए जमीन दान की, या फिर पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे तो जरूर अपने कमेंट रखिएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में, तब तक अपना ध्यान रखिए।